हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति चैप्टर का आज सेकेंड क्लास में हम सभी सीखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ओके, जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्या देखे थे, त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में पढ़े थे, साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.1 का प्रत्येक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज के क्लास में हम सभी कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे लोग, एनसीईआरटी का जो प्रश्नवाली 8.2 है, तो 8.2 का प्रत्येक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है कुछ विशेष कोणों का, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, इंग्लिश में क्या बोलेंगे लोग? ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of some special angle, some special angles। ओके, चलिए आपको बता दें, कोई भी कोण हो, जैसे 0 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, या फ्रैक्शन में हो 2.5 डिग्री, कोई भी कोण हो, प्रत्येक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और त्रिकोणमितीय अनुपात साइन भी हो सकता है, cos भी हो सकता है, tan भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी sin 0 डिग्री हो सकता है, sin 1 डिग्री भी हो सकता है, sin 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है। परंतु हमें सभी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पढ़ना है, कुछ विशेष कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। ताकि वो जानते हैं वो विशेष कोण क्या क्या है। तो हमें जो विशेष कोण पढ़ना है वो क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस इतना ही कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हमें 10th क्लास में पढ़ना है। यहाँ से पूछा सकता है sin 0 डिग्री का मान क्या होगा, sin 30 डिग्री का मान क्या होगा, sin 45 डिग्री का मान क्या होगा, sin 60 का मान क्या होगा, sin 90 डिग्री का मान क्या होगा। ये चीज cos में पूछा सकता है, cos 0 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 45, cos 60, cos 90, ये सब tan, cot, cosec, sec जो भी है ना, सभी में ये सब वैल्यू पूछा सकते हैं। एक आपसे sin 10 डिग्री का मान नहीं पूछा जाएगा, sin 15 डिग्री का मान नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमें 10th क्लास में सिर्फ इतना ही कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि sin 15 डिग्री का मान नहीं होता है, मान होता है, प्रत्येक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है, बट हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बात आता है कि इन सब का त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं। तो बता दें, समझिए sin 30 डिग्री की बात करें तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। मानिए हम बात करें tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, और याद होना भी चाहिए, एग्जाम से पहले अब तक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 है, sin 45 का मान 1 है। ये एक्चुअली में क्यों है, कैसे है, हम ये भी पढ़ेंगे। ओके, यानी प्रूव करेंगे लोग कि sin 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है, कैसे होता है, हम इसको ज्ञात करेंगे। ज्यामिति का मतलब से क्या करेंगे लोग, sin 30 का मान, sin 45 का मान, sin 60 का मान, ऐसे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, चाहे tan हो, cot हो, cosec हो, सब मान ज्ञात करें। परंतु कब? तो जब 8.4 कंप्लीट हो जाएगा, 8.4 तक जब कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट करने के बाद एक क्लास, उस क्लास में क्या करेंगे, जितना इसमें फॉर्मूला आया है उस सब फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। यानी सभी फॉर्मूला को सिद्ध किया जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला आया है, कहाँ से फॉर्मूला की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आज के क्लास में सिर्फ ये जानेंगे किसका मान कितना होता है, कुछ ट्रिक वगैरह यूज करेंगे कि कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोण लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, और ये सब क्या है, ये सब कोई थीटा है। अब इन प्रत्येक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। तो मान लीजिए साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। ओके, और ये आपको पता है, यदि आपको इन तीनों का मान पता है तो बाकी तीनों निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं लोग? तो हम जानते हैं साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, cosec होता है, cos का व्युत्क्रम sec होता है, tan का व्युत्क्रम क्या होता है, cot होता है। ठीक है, तो इन सभी के भी मान निकालने के लिए ना कुछ ट्रिक बने हैं। ठीक है, तो ट्रिक से आगे समझ लेते हैं क्या ट्रिक है। देखिए, इसमें यदि आप कोई भी एक भर लेते हैं ना, तो बाकी सब आप आसानी से खुद से बना सकते हैं। जैसे मानिए हम बात करें sin 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पर जो है वो sin 0 का मान होगा, यहाँ पर जो है किसका मान होगा, sin 30 डिग्री का मान होगा। मानिए बोले यहाँ पर किसका मान होगा, तो क्या है, cosec है, और यहाँ क्या है 60, यानी यहाँ पर cosec 60 का मान होगा। किसका मान होगा, cosec 60 डिग्री का मान होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसको भरने का एक तरीका है, तरीका क्या है बता दिए, यदि आप फर्स्ट भर लें तो बाकी सब आसानी से भर सकते हैं। फर्स्ट कैसे भरे, अब देखिए यहाँ से 0 से है ना, यहाँ पर 0, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तब लिख देंगे 0 1 2 3 4, सिंपल।
अब लास्ट में 4 आया है ना, सब में 4 से डिवाइड करना है। सब में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। इसके बाद से सबको रूट, सबको क्या देना है, रूट देना है। सबको क्या देना है, रूट देना है। बस इसी को सिंप्लीफाई करो तो वैल्यू निकल जाएगा। अब 0/4 क्या होता है, 0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब साइन 0 का मान कितना आएगा, 0 पे 0। क्या देखिए, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2। इसका मतलब क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। अब इसकी बात करते हैं तो कैंसिल होगा, कितना है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं आएगा तो रूट में ही छोड़ देंगे, तो √2, 1/√2। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2 आ गया। अब इसकी बात करें तो 3 का वर्गमूल नहीं आएगा तो √3, 4 का वर्गमूल 2, तो √3/2, यानी साइन 60 का मान कितना है, √3/2 होगा। 4 4 कट गया, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, तो आ गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा और साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर साइन का मान निकल गया। तो कैसे निकालें, 0 1 2 3 4 लिख दिए, लास्ट में 4 था, सब में 4 से डिवाइड किए और सबका वर्गमूल निकाल दिए, तो यहाँ पर साइन वाला मान निकल गया। अब से देखिए बताइए, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब इस साइन का मान आ गया ना, अब कोस निकालना है तो इसी को उलट के लिख दीजिए, यानी लास्ट में 1 है तो 1, फिर √3/2, 1/√2, यहाँ 1/2, यहाँ पर 0 है तो ठीक है। आपको इस सारणी भरने आ जाएगा, आप अंदाजी सारणी भर सकते हैं। यदि आप इस सारणी भर सकते हैं तो किसी का भी मान बता सकते हैं। चलिए अब एक साइन कॉस आ गया, तो टेन की बात करें तो अब एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा, यानी साइन और कॉस को भाग कर दे तो हमें क्या मिलता है, टेन मिलता है। क्या मिलता है, टेन। अब देखिए हम साइन और कॉस, जब इसको भाग कर दें तो 0/1 कितना है, 0, ये 0 लिख देंगे। इसको जब भाग कर दे क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल, तो कितना आएगा, 1/√3। ये कितना आएगा, 1/√3। इसको भाग करे तो दोनों सेम है, तो कर कितना जाएगा, 1, तो 1। इसको भाग करे तो 2 2 कैंसिल, कितना आएगा, √3। और यहाँ पाएगा 1/0। तो जब भी बटा में 0 आता है तो क्या होता है, वो भाग नहीं होता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है, अपरिभाषित। लिख देंगे अपरिभाषित। चलिए तो क्या गया, 10 आ गया। अब साइन कोस 10 आ गया, तो बाकी तीनों निकाल सकते हैं। कैसे, कोसेक निकालना है तो कोसेक किसका भी उत्क्रम होता है, साइन का। तो 0 का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो 0/1 है, इसका उल्टा क्या होगा, 1/0। तो 1/0, तो बटा में जब 0 है तो क्या अपरिभाषित होगा। तो जान लीजिए 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, अपरिभाषित। तो 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का व्युत्क्रम क्या होगा, 0 होगा। 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 यानी 2 होगा। 1/√2 का √2 होगा। √3/2 का 2/√3 होगा। 1 का व्युत्क्रम 1 होगा। अब हम बात करते हैं सेक, तो सेक निकालना है ना, तो कोसेक को उल्टा करके लिख दीजिए, या कॉस का व्युत्क्रम निकाल लीजिए। तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2। 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, अपरिभाषित, यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। चलिए अब हम बात करते हैं किसका, कॉड का। तो कॉड किसका भी व्युत्क्रम होता है, 10 का होता है। तो 0 का भी व्युत्क्रम क्या होगा, अपरिभाषित, यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। इसके बाद से क्या है, 1/√3, तो क्या होगा, √3। 1 का भी व्युत्क्रम 1, √3 का भी व्युत्क्रम क्या कहते हैं, बटा कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो √3/1 क्या होगा, 1/√3, तो 1/√3। और यहाँ अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का व्युत्क्रम क्या होगा, 0, तो लिख देंगे 0। ओके, तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, इन सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों ऐसा चार्ट बने, इसे जरूरत क्या था। जरूरत है, जरूरत क्या है, आप इस चार्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कोसेक 30, कोसेक 45, इन सभी वैल्यू को बता सकते हैं। तो मानिए हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, मानिए बोले 10 60 डिग्री का मान क्या हो, तब क्या करेंगे, 10 के सामने आएंगे, इसमें चलेंगे 60, तो 60 कहाँ पर है, देखिए तो इसके सामने 60 यहाँ पर है, यानी 10 60 का मान क्या होगा, √3 होगा। इसे देखे बताइए लो, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो कोसेक है और कोसेक माइनस 30, तो 0 वाला है, ये 30 वाला है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2 होगा। अब भाई मान लीजिए आपको मात्र ये 3 याद है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। मैं आपसे पूछे सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक, तो आपको पता नहीं सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस 60 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। तो 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2/2 क्या नहीं 2, देखिए तो सेक 60 का मान कितना है, 2। अब इसे सोच के बता सकते, ठीक है। बट आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, याद रहे तो क्या होगा, एग्जाम में प्रेशर कम रहता है, बिजली सवाल भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी जो लिखे थे यहाँ पर है, तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लेंगे और इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो इस चार्ट में आ गया, बट आप इसको ऐसा लिख लेंगे, सबका 1/1 लिख लीजिए। यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री।
ओके चलिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो ऐसे ही कर क्या करेंगे साइन cos tan cos x cot को बॉक्स में बना बना कर लिख लेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में सब याद करेंगे शायद याद ना हो, एकदम सिंपल है बिना प्रेशर का। आप एक दिन में मात्र एक याद कीजिए। समझिए देखिए यही देखिए, यदि आपको नहीं याद है तब थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, अभी 2 मिनट पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा। तो इसी को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अगला दिन फिर एक और याद कर लीजिए, फिर एक और याद कर लीजिए। अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब सवाल बनाएंगे ना तो सवाल बनाते बनाते ये सब इतना यूज में आएगा कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। ठीक है चलिए ये सब हो गया कुछ वैल्यू। अब इस पर सवाल कैसे आते हैं तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग 8.2। और जब 8.2 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो इसका यूज कैसे करना वो पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। चलिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित के मान निकलिए। ओके जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन लिख दिए। क्वेश्चन में क्या दिया है तो क्वेश्चन में दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके अब इसको हल करना तो यहाँ बराबर लिख देंगे। देखिए कुछ नहीं करना, जहां पर जो वैल्यू है ना साइन 60 है तो साइन 60 का मान लिखेंगे, साइन 30 है तो साइन 30 का मान लिखेंगे। ठीक है साइन 60 डिग्री है ना तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 चल लीजिएगा, इंटू होगा कोई चीज नहीं तो इंटू होगा। कॉस 30 आ गया तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान √3/2 होता है, लिखेंगे √3/2। नहीं पता है तो अपने सामने जो वैल्यू लिखे चलो साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री देख देख के ही बनाइए, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। ठीक है अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब यहाँ साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 तो 1/2 इंटू कॉस 60 का मान, इसका मान होता है 1/2 तो लिख दीजिए 1/2। अब इसे को सॉल्व करें। अब बताइए √3 इंटू √3 कितना होगा 3, 2 दूना कितना आएगा 4, 1 इंटू 1 1, 2 दूनी कितना आएगा 4। अब ये बटा ही जोड़ाता है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ आएगा 3 + 1, 3 + 1 4, 4/4, 4/4 कितना आएगा 1, ये आ गया आपका आंसर। ओके तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का सॉल्यूशन। ओके चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए यहाँ क्या देंगे बराबर देंगे, 2 है तो 2 इंटू टेन 45 डिग्री का मान कितना था 1, लिख देंगे 1, चूंकि इस पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे, पावर 3 होता था पावर 3 देते, रूट में रहता था रूट देते। ठीक है प्लस है प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का मान कितना आता है √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है माइनस, साइन 60 का मान कितना आता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके अब देखिए आप एक बात नोटिस कीजिए, ये दोनों क्या है सेम है, भाई पूरा प्लस में पूरा माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यानी खत्म हो गया। सिर्फ यहाँ कितना बचा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 तो 2, ये हो गया। ओके चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का सॉल्यूशन। अब चलता है अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या देंगे बराबर, बटा है तो बटा देंगे, बटा क्या देंगे बटा, ऊपर दिखाई दे रहा है cos 45, तो cos 45 का मान कितना तो 1/√2 लिख देंगे 1/2। यहाँ दिखाई दे रहा है sec 30, तो sec 30 का मान कितना होता है, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है अब ऐसे सोचिए sec किसका उल्टा है cos का उल्टा है, sec 30 का मान निकलना है, वो cos 30 का मान बताइए, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, उल्टा मान यहाँ पर व्युत्क्रम हुआ है 2/√3 प्लस है प्लस cosec 30 का मान, तो cosec साइन का उल्टा होता है, साइन 30 का मान 1/2, इसका क्या हुआ 2/1, तो खाली 2 लिख सकते हैं 2 आ गया। चलिए अब इसे को सॉल्व करेंगे, बराबर है तो बराबर, बटा है तो बटा, नीचे देखिए बटा का जोड़ है, एलसीएम कितना आएगा √3, यहाँ है 2 तो 2, यहाँ कितना जाएगा 2√3 तो लीजिए 2√3, और यहाँ कितना है 1/√2 तो 1/, और सिंप्लीफाई करते क्या मिलेगा √3 पूरा ऊपर आ जाएगा, पूरा ऊपर, तो √3 को ऊपर भेजते हैं तो √3, अब बटा में क्या होगा ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो √2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कितना है √2 इंटू 2 + 2√3। ओके चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना है यहाँ पर बराबर देंगे, ऊपर क्या है √3, अब देखिए इस √2 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2√2 प्लस यहाँ कितना आएगा 2√6, 2√6 कैसे √2 इंटू √3 कितना जाएगा √6 आ जाएगा, तो √6 लिख दिए। अब देखिए चाहे तो आप यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं या बिना कॉमन लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा, 2 कॉमन लेके बनाइए या बिना 2 कॉमन लिए बनाइए। चलिए अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो बटा ही नीचे √12 दिखाई दे रहा है, तो ऐसा यहाँ भी आप आंसर कर सकते हैं, बट ऐसा आंसर उचित नहीं रहता है।
अब इसका हर परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? 9th क्लास में आप पढ़े होंगे लोग कि जब भी किसी भिन्न का जो हर होता है, परिमेय संख्या जो हर होता है, माने क्या भिन्न का जो हर होता है और परिमेय संख्या होता है, हम क्या करते हैं? परिमेय बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेयकरण बोलते हैं। इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो आप 2 कॉमन लेके परिमेयकरण स्टार्ट कीजिए या बिना कॉमन ले स्टार्ट कीजिए। चलिए क्या बोलते हैं? कॉमन लेके स्टार्ट करते हैं। √3 बटा 2 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा? √2 प्लस √6, √2 प्लस √6। ओके, चलिए यहाँ कितना है? √3 है तो अब चाहे तो √6 कॉल लिख सकते हैं, √2 बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, जैसा वैसा रख देते हैं। अब बताइए हर परिमेयकरण का नियम क्या था? तो नीचे जो अपरिमेय वाला हिस्सा है प्लस में है, तो इसको माइनस में करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जैसे क्या है? √2 प्लस √6, क्या करेंगे? √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी क्या करेंगे? इसी से गुणा करेंगे, √2 माइनस √6, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। कितना आएगा? ऊपर कितना आएगा? √6 माइनस √18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? √18 आएगा। ये 2 है तो 2, ये कितना आएगा? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर, चलिए √2 ए स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर कर लीजिए, √6 का स्क्वायर। चलिए वो सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर। इसके बाद बराबर देंगे, यहाँ क्या है? √6 तो √6 माइनस में √18, अब बटा में देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू √2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 माइनस √6 का स्क्वायर क्या आएगा? 6, तो कितना गया यहाँ पर? तो √6 माइनस √18, अब बटा में कितना गया? 2 इंटू 2 में 6 कितना आएगा? -4, तो नहीं दिया -4, तो कितना गया? √6 माइनस √18, अब बटा में कितना गया? -8, तो -8 आ गया ना। चाहते हैं माइनस गायब करते, क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेते क्या? जो माइनस में था प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में क्या होगा? माइनस में, बटा में कितना है? -8, माइनस माइनस क्या होगा? कैंसिल, √18 माइनस √6, अब बटा में क्या है? 8। आप यही पे आंसर कर सकते हैं या थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये बहुत बार क्या होता है ना, जैसे √18 ली √18, तब √18 न लिखकर क्या देगा? इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म देगा। कैसे? ध्यान देंगे। अब 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल कितना आता है? 3, तो 3, 2 का तो नहीं आता है, तो √2, यानी √18 को लिख सकते हैं 3 √2। आप ऐसे नहीं सोच पाए तो क्या करेंगे? याद कीजिए, कभी हिसाब पढ़ेंगे लोग। 18 तो 18, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3, तो 3 का पेयर लग रहा है, तो जितना जोड़ा लगता है वो रूट से बाहर निकल जाता है, ये जोड़ा नहीं तो रूट का अंदर रहता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। कैसे? ऐसा लिख सकते हैं 3 √2 अब माइनस √6 बटा में 8, ये हो गया आंसर। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 डिग्री प्लस 10 45 माइनस cos 60, जो भी है कैसे मान निकालते हैं? तो जैसा जहां पर जो है उसका मान लिखते चलते हैं, बटा है तो बटा देते हैं। यहाँ क्या है? sin 30, तो sin 30 का मान क्या होता है? 1/2, तो 1/2 प्लस प्लस 10 45 1 तो 1 लिख दिया, माइनस cos 60, तो cos 60 का मान क्या होता है? 2/√3 लिख देते हैं, 2/, ओके। यहाँ क्या है? sec 30, तो sec 30 का मान क्या होता है? 2/√3, तो 2/√3 प्लस प्लस cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस प्लस cot 45 का मान 1 तो 1। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। अब जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला, तो इसको सिंप्लीफाई करते बताइए एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 2√3, 2√3 आ गया ना। अब यहाँ 2 से भाग करें 2 तो √3, तो कितना गया? √3 प्लस 2√3 अब माइनस कितना गया? 2 दूना 4, 4। ओके, चलिए एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपको यदि थोड़ा सा लगे कि ना थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, इसका उपाय क्या है? थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अपरिमेय वाला बाद में हल करता है, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए 1/2 प्लस 1 कितना आएगा? तो 1/2 प्लस 1 कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 2, 2 एकम 2 1 3, 3/2 आएगा। ये दोनों हल हो कितना गया? 3/2 आ गया। अब माइनस यहाँ कितना है? 2/√3। उसी तरह इसमें देखिए, तो ये दोनों एक साथ हल कर लें, यहाँ कितना है? 2/√3 अब प्लस ये कितना आएगा? एलसीएम आएगा 2 और 2 एकम 2 1 3, 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब बताइए ऊपर बताइए इसके एलसीएम कितना आएगा? 2√3, तो 2√3, ये कितना आएगा यहाँ पर? 3√3 और ये कितना आएगा? -2 दूना 4। इसका एलसीएम कितना आएगा? तो ये भी आएगा 2√3, यहाँ कितना आएगा? 2 दूना 4 और प्लस कितना आएगा? 3√3। अब यहाँ क्या होगा? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होता है, ऊपर कितना बचा? ऊपर आएगा 3√3 - 4। तो आगे अपरिमेय वाला टर्म है, तो कोशिश करेंगे यहाँ भी अपरिमेय वाला टर्म का। तो यहाँ पर 4 + 3√3, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3√3 और प्लस आ गया। अब इसको क्या करेंगे? इसका करेंगे परिमेयकरण। तो हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो कैसे करते हैं? तो नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला क्या है? 3√3 + 4, तो यहाँ क्या करेंगे? 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी क्या लिखेंगे? 3√3 - 4। यहाँ पहले से क्या था? 3√3 - इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं।
तो ऊपर आ गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी क्या है 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू बी का मान कितना है 4, तो 4। यहाँ देखिए a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, बराबर देंगे बटा है तो बटा है तो बटा देंगे। अब देखिए कितना है, देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 कितना है 27, तो डायरेक्टली 27 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 लिख दिए। अब ये कितना आएगा 4 दूना 8 8 3 का 24, इसलिए सकते हैं 24√3, तो माइनस 24√3 बटा में कितना आ रहा है 9 3 27, तो 27 माइनस में आ रहा है 16। ओके चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा देखिए तो 27 प्लस 16 6 6 12 13 को 3 हाथ 3 1 2 2 4 43 आ गया, माइनस कितना आ गया यहाँ पर 24√3, अब बटा में कितना आएगा 7 में 6 हो गया 1 2 में से 11, कितना 11 ये हो गया आंसर। ओके चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया यहाँ पर, इसको हल करते हैं। बराबर तो बराबर देंगे बटा है, तो इसके बाद बराबर देंगे बटा दे देंगे। यहाँ क्या है 5 है तो 5, कोस 60 का मान क्या होता है, तो कोस 60 का मान कितना होता है, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, तो लिख देंगे 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है प्लस, 4 है तो 4, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस माइनस 10 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये देखिए साइन है तो साइन 30, हालांकि आप 8.4 में पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना था 1 आता है, तो देखिए इसका मान 1 आ जाएगा, बट अभी इसको सॉल्व करेंगे बढ़िया से। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 प्लस कोस 30 का मान √3/2, तो √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है बराबर देंगे बटा है तो बटा। अब देखिए 5 है तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ गया 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 बटा है तो बटा, ये कितना आ गया 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 और माइनस में क्या है 1, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, ये कितना आ गया यहाँ पर 1 + 3। अब देखिए ऊपर इस पूरा का एलसीएम कितना आएगा 4 3 12 आएगा, लिख देंगे 12, यहाँ कितना आएगा देखिए तो 3, तो 5 3 15 प्लस है तो प्लस, यहाँ कितना आएगा 3 चौका तो 4, तो 4 16 चौका 64, माइनस है तो माइनस, यहाँ आएगा 12 तो 12। अब देखिए बटा में क्या है 3 1 4/4, तो 4/4 एक कैंसिल होकर आ गया 1, तो 1 का मतलब खत्म, इसे कोई मतलब नहीं। ऊपर कितना आ गया देखिए 5 4 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12, अब बटा में कितना है 12, ये कितना गया 9 में से 2 गया 7 7 में से गया 6, अब बटा में कितना गया 12, ये हो गया। ओके चलिए तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, रीजन दीजिए। हालांकि बिना रीजन का तो आंसर टिक करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आए तब ना टिक करेंगे, इसका ऑप्शन बी होगा सी होगा, ठीक है। तब आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रख दिया 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan 30 डिग्री, ठीक है। चलिए तो देखिए सिंपल है, जहां पर जो उसका वैल्यू पुट करें 2 है तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 का मतलब 1/√3, तो 1/√3 बटा है बटा 1 है 1 प्लस tan 30 का मान कितना आता है, तो tan 30 का मान आता है 1/√3, तो 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसी को सॉल्व करें तो क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बराबर देंगे बटा है तो बटा, 2 एकम 2, अब बटा में क्या है √3, या 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, सिंपलीफाई करते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 एकम 3 1 4 4/3 आ गया, यहाँ क्या है 2/√3, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2/√3 गुणे 3 ऊपर आएगा, तो 3 बटा में कितना गया 4, तो 2 दूना 4, ये कट देते हैं कितना आएगा √3, तो कितना आ गया √3/2। देखिए किस ऑप्शन में √3/2 है, तो किसी ऑप्शन में √3/2 नहीं है। अब हम चेक करते हैं किसका मान √3/2 होगा, तो पहला ऑप्शन है sin 60 डिग्री, तो sin 60 का मान कितना आता है √3/2, और हमारा आंसर है √3/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। ओके ये क्यों नहीं होगा, cos 60 का मान क्या था 1/2, बट यहाँ पर आंसर क्या है √3/2, इस ऑप्शन नंबर 80 कर। एक तरीका ये हो गया,
एक तरीका और है जो 8.4 पढ़ेंगे तो उससे बन जाएगा। कैसे, थोड़ा उसको भी दिखाते हैं। 2 है तो 2, 10 30 डिग्री 30 डिग्री। जान लीजिए 1 + 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखा लिख देंगे सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट अभी इसी को रहने देते हैं, जब 8.4 पढ़ेंगे तो 8.4 से बनाएंगे लोग। यहाँ देखिए यहाँ पर है 1 - 10 स्क्वायर 45। अब देखिए 1 है तो 1 माइनस 10 45 का बनाते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब बटा में 1 है तो 1, 10 है 1 तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 - 1 0, जब ऊपर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी आए रिजल्ट तो 0 ही ना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0। क्या आएगा 0, तो ऑप्शन ए दिया 10 90। 10 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी दिया 1, ये भी नहीं होगा। सी दिया sin 45 1/2, ऑप्शन नंबर डी भी दिखाई दे रहा है 0, तो डी क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके चलिए हल करते हैं, बढ़ाते हैं। ध्यान रखिए यहाँ क्या दिया है sin 2a = 2 sin, sin 2a = 2 sin है तब सत्य है जबकि a बराबर है। देखिए तो क्या दिया है sin 2a = 2 sin है, कब सही है तो कैसे बताएंगे, दो तरीके, या तो इसको हल करके a का मान निकाल लीजिए या ऑप्शन से चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन से चेक करना बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि sin 2a का फॉर्मूला तब 10th क्लास में पढ़े नहीं। यदि आप 10th क्लास में एडवांस मैथ लिए होंगे ना तो sin 2a का फॉर्मूला पढ़े होंगे, नहीं तो 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है चलिए तो फिर देखते हैं 0 डिग्री है तो 0 पर चेक करते हैं। तो बताइए 0 डिग्री पर LHS क्या आएगा, LHS जो है 0 पर क्या आएगा, तो साइन है साइन, 2 है 2, a का मान रखेंगे 0 तो 0 डिग्री, तो ये कितना आएगा साइन 2 × 0 डिग्री कितना आएगा 0 आएगा, तो साइन 0 का मान कितना आता है 0, तो यानी 0। अब RHS चेक करते हैं, RHS क्या है 2 sin a, तो जहाँ a है कितना रखेंगे 0 डिग्री तो 0, तो 2 × sin 0 का मान क्या आता है 0, तो ये भी 0 आ गया। तो हम देख रहे हैं दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर किस पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए पता, ऑप्शन नंबर 80 का। ओके 30 पर रख के चेक कीजिए, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर इधर में 30 रखा 30 दूना 60, तो sin 60 का मान क्या आता √3/2 आता। यहाँ 30 रखें तो कितना आएगा 2 × sin 30 का मान कितना आएगा 1/2, तो 1/2, 2 2 कैंसिल 1, क्या √3/2 और 1 बराबर होगा, नहीं होगा, यानी 30 डिग्री पर ये दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए मिल गया तो 80 कर। ये तरह कैसे ऑप्शन से, बाई भी ऑप्शन नहीं दिया हो तो कैसे बनाएंगे, तो भी देखिए आप पढ़ेंगे आगे। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a। ओके और यहाँ कितना दिया है 2 sin a, तो लीजिए 2 sin। अब क्या 2 sin a कैंसिल, तो कितना आ गया cos a = 1। अब आप देखिए cos, यहाँ पर आ गया cos a = 1, तो cos कितना का मान 1 होता है, यहाँ पर क्या रखें, यानी a का मान क्या लिख देते हैं कि 1 आ जाए, तो cos कितना का मान 1 होता है, तो हम जानते हैं cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी a का मान है 0 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। ओके चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं लोग, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कितना दिया यहाँ पर 2 है तो 2 × 10 30 का मान क्या आता है 1/√3, तो 1/, बटा है तो बटा, 1 है तो 1 माइनस 10 30 का मान क्या आता है 1/√3, तो 1/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कितना है यहाँ पर ऊपर है 2/√3, 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर, 3 आ गया, ऊपर कितना आ गया 2/√3। अब देखिए इसके एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 3 एकम 3, 3 में से गया 2, तो 2/3, ये 2 2 कैंसिल, ये 3 ऊपर आएगा 3, तो गया 3/√3, तो कैंसिल हो कितना गया √3, तो यह क्या गया √3 आ गया। अब देखिए √3 कौन ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन में दिया cos 60, cos 60 का मान √3 होता है नहीं, तो ऑप्शन वही गलत। sin 60 ये भी नहीं होगा, tan 60, तो tan 60 का मान कितना आता है √3 आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही हो, तो सी टिक कर कैटेगरी करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3, और इसमें कंडीशन दिया है कि a + b का मान 0 और 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात करें। ऐसे ही बता दिया है 10th क्लास में हमें जो पढ़ना है ना 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, 90 से डिग्री से अधिक कोण वाला हमें त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पढ़ना है, वो आप या तो 10th के एडवांस में पढ़ेंगे नहीं तो 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है तो जो ये 10th क्लास में त्रिकोणमितीय है किसमें सीमित है 0 से 90 डिग्री तक सीमित है। ओके चलिए देखते हैं, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं लोग। सवाल में क्या दिया है tan a + b का मान दिया है √3। ओके अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि tan a + b का मान दिया √3। अब आप सोचिए tan कितना का मान √3 होता है, तो हम जानते हैं 60 डिग्री का मान होता है, यानी यदि हम यहाँ पर लिख देते 60 डिग्री तो √3 आता ही नहीं आता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं a + b की जगह क्या होनी चाहिए 60 डिग्री। तो क्या इसके बाद समझा लिख सकते हैं a + b का मान 60 डिग्री, क्यों क्यों हम पढ़े लो tan 60 डिग्री का मान क्या था √3, यदि हम यहाँ पर 60 रखेंगे तो हमें √3 आएगा, तो a + b का मान आ गया 60 डिग्री।
तो समीकरण नंबर कितना मान लिए, इसे 1 मान लिया। अब अगला देखते हैं क्या दिया। अगला क्या दिया है, 10a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देख 10a माइनस बी 1/√3, तो a माइनस बी की जगह पर क्या लिख दें ताकि 1/√3 आ जाए। तो 10 कितना का मान 1/√3 होता है, हम जानते हैं 30 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी की जगह पर 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। समीकरण नंबर कितना मान लिए 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा। ठीक है, यदि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे तो b और b क्या होगा, कैंसिल होगा, तो a का मान निकल जाएगा। a के मान को समीकरण 1 या 2 कहीं रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 + 2 से, इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं तो समीकरण 1 में क्या दिया, a + b बराबर 60 डिग्री, 2 में क्या दिया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये दोनों जोड़ना है तो जोड़ते हैं। यहाँ क्या होगा, ये b प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ a और a कितना आएगा, 2 है। यहाँ कितना 60 डिग्री 30 डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री। यहाँ से a का मान कितना आ गया, 90 डिग्री बटा 2, 90 डिग्री बटा 2 यानी कितना आ गया, a का मान आ गया 45 डिग्री। अब इस a के मान को समीकरण 1 में रख दें तो b आ जाएगा, समीकरण 2 में भी आप रख सकते हैं। ठीक है, चलते a के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो बताइए जब a के मान को समीकरण 1 में रखे तो क्या आएगा, तो जहाँ a है कितना रखना है 45, तो लिख देंगे 45, प्लस है प्लस b है तो b बराबर में कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से b का मान कितना आ गया, तो b का मान आ गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो 60 माइनस 45 डिग्री कितना आ गया 15 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार हमें किसका मान निकल गया, a और b का मान मिल गया। तो इस प्रकार a का मान कितना आया है 45 और b का मान कितना आया है 15। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, a और b का मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपको यहाँ पर मिल चुका है। ये हो गया आंसर। कोई डाउट, चलिए ये होता है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो 1 नंबर बताना है सत्य या असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि sin a प्लस b बराबर sin a प्लस sin b। ठीक है, तो आप लोग लास्ट क्लास में देखे थे, पिछले क्लास में, कि साइन ए का मतलब ये नहीं कि साइन और ए गुणा में है, ये गुणा में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यदि ये गुणा में होता तो लिखते साइन ए और साइन बी, यानी कहीं ना कहीं असत्य है, बट हमें बताना है कैसे असत्य है। तो जब 11th क्लास में जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे लोग, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बट अभी तो पढ़े नहीं है, तो फिर कैसे चेक करेंगे, तो सिंपल उपाय है, आप ए और बी का रेंडमली कुछ कुछ वैल्यू लेके चेक कीजिए। ये सत्य कब होगा, जब ए और बी के सभी मान के लिए क्या होता है, वो सेटिस्फाइड करे, इस लाइन को संतुष्ट करे, तब ना सत्य होगा। जैसे करते हैं, तो अपने कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान हम एक काम करते हैं, ए बराबर लेते हैं कितना डिग्री होता है 30 डिग्री, बी बराबर कितना लेते हैं, बी इक्वल टू मान लीजिए हम लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो बताइए ए का मान 30, यहाँ देखिए साइन ए का मान 30 लेते हैं 30, अब बी का मान लेते हैं 60, तो 60, तो 60 30 कितना आएगा, 30 60 कितना आएगा 90, तो साइन 90, और साइन 90 का मान कितना आएगा 1, तो आएगा 1। तो इसका मान क्या होगा, ए बराबर 30 बी बराबर 60 पर एलएचएस का मान कितना आ गया है 1 आ गया, कितना गया है 1। अब आरएचएस चेक करते हैं, आरएचएस में क्या है साइन ए, तो ए का मान कौन लेना है 30, तो 30 प्लस है प्लस, साइन बी, तो बी का मान लेना है 60, तो 60। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2, ये दोनों जोड़ने से कभी 1 आएगा नहीं ना आएगा। तो जब ये 1 नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे 1, तो जब ये दोनों बराबर नहीं थे क्या ये सही है, नहीं है, इन असत्य है। क्या है असत्य। तो पहला कथन क्या है असत्य, तो लीजिए असत्य हो गया। चलो अब सेकेंड चेक करते हैं। देखिए सेकेंड दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। चेक कर लेते हैं, ये बोले जब थीटा के मान बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा। तो काम करते हैं थीटा कोई मान लेते हैं, अब बढ़ा के चेक करते हैं। तो मान थीटा का मान लेते हैं 0 डिग्री, अब 0 से बढ़ा के मान चल 90, कितना लेते हैं 90। ये कोण बढ़ाए तो क्या कोण बढ़ने से साइन बढ़ता है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए थीटा का मान 0 पर साइन का मान कितना आता है, तो साइन 0 का मान कितना आता है 0, और साइन 90 का मान कितना आता है 1। तो हम क्या देख रहे हैं, जब थीटा का मान बढ़ा है तो इसका भी मान बढ़ा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि थीटा का मान बढ़ने से साइन का मान बढ़ता है। ये लाइन क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा का मान वृद्धि होता है, तो सही बोला है, तो लिख देंगे सत्य। क्या लिख देंगे यहाँ पर सत्य। ओके, अगला दिया थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। चेक करते हैं, इसी पर चेक कर लेते हैं, साइन वाला चाहिए तब कॉस लेते हैं कॉस। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना आता है 1, और कॉस 90 का मान कितना आता है 0। तो क्या देख रहे हैं थीटा का मान जब बढ़ रहा है 0 से 90 हो रहा है, तो कॉस का मान क्या हो रहा है 1 से 0 हो रहा है।
तो थीटा के मान बढ़ने से कोस का मान घट रहा है, कोस का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तब ये बोल सकते हैं थीटा का मान बढ़ने से कोस का मान घटता है, लेकिन ये बोल रहे हैं थीटा का मान बढ़ने से कोस का मान बढ़ता है, तो गलत बोल रहे हैं ना, लिखेंगे असत्य, कर लीजिएंगे यहाँ पर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यानी इस लाइन के अनुसार क्या हुआ कि थीटा का कोई भी मान ले साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होगा। चेक कर लेते हैं, थीटा का मान 0 लेते हैं, तो थीटा का मान 0 पर कितना आएगा, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आएगा 0, और कोस 0 का मान कितना आएगा 1। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, यानी झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल रहे तो क्या बोल देंगे, असत्य। लास्ट लाइन, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। चेक करते हैं, तो कॉट ए का मान 0 डिग्री, अब देखिए कॉट 0 का मान कितना होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित माने क्या हुआ, परिभाषित नहीं है, तो ये भी बोल रहा है परिभाषित नहीं, यानी सत्य बोल रहा है, सत्य कर लेंगे यहाँ पर। ओके चलिए, 13 इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इस तरह करके क्या हुआ 8.2 का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।